हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक की स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं कीजिएगा, व्यूज़ नहीं आएंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि अधिक लोगों को ये जो है क्वेश्चन का सीरीज जो है अच्छा लग रहा है ना। देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक ग्रुप फिटर टॉपिक की स्टडी से आप जुड़ सकते हैं। डिले ना करते हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का न्यूनतम गिनती है या अल्पतम लिस्ट काउंट मानिए, है ना। ऑप्शन ए है 5 मिनट, ऑप्शन बी है 5 सेकेंड, ऑप्शन सी है 10 मिनट, ऑप्शन डी है 10 सेकेंड। तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जो है कोण मापने के लिए किया जाता है, उसका न्यूनतम लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। क्या होता है भैया? 5 मिनट होता है। यही आपसे पूछ ले कि बर्नियर स्केल डिवीजन का मान, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बर्नियर स्केल डिवीजन का न्यूनतम आप कितना होता है? तो 1 डिग्री पॉइंट 5 मिनट होता है। कितना होता है? 1 डिग्री पॉइंट 5 मिनट होता है। यही आपसे पूछ ले कि बर्नियर केवल बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के न्यूनतम मेन स्केल का मान कितना होता है? तो 1 डिग्री होता है। कितना होता है भैया? 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंगल ऑफ एक्मे थ्रेड इज, ऑप्शन ए है 55 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 29 डिग्री। यहाँ पूछा गया है कि एक्मे थ्रेड का एंगल कितना होता है। एक्मे थ्रेड का एंगल होता है भैया 29 डिग्री, जिसका उपयोग जो होता है पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। अब यहाँ जो है 60 डिग्री आया है। 60 डिग्री जो होता है मीट्रिक थ्रेड का कोण जो होता है 60 डिग्री होता है। 55 डिग्री आया है। 55 डिग्री याद कर जाइएगा, बीएसपी, बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ, ये तीनों कहीं दिखाई दे। अब पूछ ले कि इसका कोण कितना होता है, तो वह होता है 55 डिग्री। कितना होता है भैया? 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हस्तरेती के एज पर सिंगल कट दांते होते हैं जबकि दूसरे एज पर फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। ऑप्शन ए है रास्प होना चाहिए, रस्प लिखा गया है ना, रास्प कट दांते। ऑप्शन बी है डबल कट दांते, ऑप्शन सी है दांतें नहीं होती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तरेती के एक एज पर दांतें होती है तथा दूसरी एज पर दांतें नहीं होती। यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस रेती में एक किनारा दांत नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं या सेफ एज फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग समकोण जगहों पर कहाँ करते हैं भैया? समकोण जगहों पर इस कॉर्नर को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब ऊपरी विचलन प्लस 0.1 है और निचला विचलन माइनस 0.05 है तो पैटर्न का सहिष्णुता फिलिंग द ब्लैंक्स है। मतलब यहाँ पूछा गया अधिकतम विचलन 0.1 है और न्यूनतम विचलन कितना है भैया? माइनस 0.05। तो टॉलरेंस बताना है। ऑप्शन ए है 0.1, ऑप्शन बी है 0.15, ऑप्शन सी है 0.2, ऑप्शन डी है 0.25। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.15। देखिएगा, जब भी टॉलरेंस पूछे अगर प्लस माइनस में रहे तो उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे भैया? जोड़ देंगे। अगर आप टॉलरेंस सही से नहीं जानते हैं तो आप टॉलरेंस जाके मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। इस तरह का वीडियो बनाया गया है। ये जो होगा 0.15। अगला क्वेश्चन है, जब विद्युत प्राप्त न हो तो उपयोग किए जाने वाले ड्रिलिंग मशीन हैं। जहां विद्युत की व्यवस्था ना हो वहां कौन सी ड्रिल मशीन का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए है रैचेट ड्रिल, ऑप्शन बी है सेंसेटिव ड्रिल, ऑप्शन सी है पिलर ड्रिल, ऑप्शन डी है रेडियल ड्रिल। यहाँ जो प्रयोग होता है रैचेट ड्रिल मशीन का प्रयोग
किया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है रेलवे के पटरियों में डील करने के लिए किस डील का उपयोग किया जाता है, वहाँ भी होता है रैचेट डील का ही प्रयोग किया जाता है। सेंसिटिव डील का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सेंसिटिव डील का प्रयोग जो होता है पाइपलाइन में, गैस पाइपलाइन में डीलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फायर कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिमूविंग। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी है फ्यूल, ऑप्शन डी है एनी ऑफ एवं। पूछा गया है इसमें फायर को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए किसको रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन, आग किन किन का मिश्रण होता है? ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन का। आग जो होता है ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन का मिश्रण होता है। कोई एक भी हटा दीजिएगा ना तो क्या होगा, आग जो है आपका बुझ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पिन गेज, ऑप्शन बी है अंदरूनी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है बोर गेज, ऑप्शन डी है स्निप गेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिन गेज। क्या होता है भैया? पिन गेज का उपयोग किया जाता है। एक बढ़ई किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? एक बढ़ई का मतलब होता है कारपेंटर, जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें बढ़ई या कारपेंटर बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अब वो लोग अधिकतर किस मशीन का प्रयोग करते हैं? सेंसिटिव ड्रिल मशीन, बी है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिल मशीन, ऑप्शन डी है गैंग ड्रिल मशीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ई या कारपेंटर लोग जो है अधिकतर ब्रेस्ट ड्रिल मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयरिंग निम्न में से किस स्थान फिट किया जाता है? बेयरिंग जहां फिट होता है उस भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केसिंग, ऑप्शन बी है हाउसिंग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा हाउसिंग। आप देखे भी होंगे इस तरह का होता है। इसके अंदर जो बेयरिंग बैठाया जाता है वो क्या कहलाता है? हाउसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? हाउसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रस्ट बेयरिंग में भार शाफ्ट की धुरी के, थ्रस्ट बेयरिंग में भार शाफ्ट की धुरी के फिलिंग द ब्लैंक्स पड़ता है। ऑप्शन ए है समानांतर, ऑप्शन बी है लंबवत, ऑप्शन सी है रेखीय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रस्ट बेयरिंग में भार जो होता है धुरी के समानांतर पड़ता है। क्या पड़ता है भैया? धुरी के समानांतर पड़ता है। वही रेडियल बेयरिंग होता है वहाँ क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। वहाँ क्या पड़ता है? भार लंबवत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक पंचभुज के 5 अंदरूनी कोण कुल है। देखिएगा, मेरा मकसद है छोटे छोटे न्यूमेरिकल को भी कराते चलना, जो आपको एग्जाम में डिस्टर्ब ना करे। ऐसा क्वेश्चन अब कई बार इसरो में जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप हल्के में ना लीजिएगा। इसको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप लिख लिया कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है, एक पंचभुज के 5 अंदरूनी कोणों का कुल है। ऑप्शन ए है 180 डिग्री, ऑप्शन बी है 360 डिग्री, ऑप्शन 3 है 540 डिग्री, ऑप्शन डी है 720 डिग्री। अब देखिएगा इसको बनाते हैं हम। अंदरूनी कोणों का योग निकालना होता है, तब आप अंदरूनी कोण का मान निकालना है 180/360 बटे होता है n। अगर n के जगह पर n का मान रख दिया जाए तो यहाँ हो जाता है 5। कितना हो जाएगा भैया? 5। 5 से काटिएगा 5 6 30, सॉरी 5 7 35 और 5 7 35 कट गया। अब बचेगा हमारा कितना? 5 दूनी का 10 हो गया ना, 72। कितना हो गया भैया? 72। अब 72 जो है 180 में से घटाइएगा तो कितना बच जाएगा जी?
इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रा। 180 माइनस 72, इसको सॉल्व कीजिए ज़रा। कितना है, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया कितना 0, 108। अब तो ये अंदरूनी कोण का मान आया, अब कुल योग पूछा है, एक कोण का माप आया, इसलिए इसमें 5 से गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 540 डिग्री। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना तो भूलिए नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म एट ए थ्रेड टाइप BSW। BSW का फुल फॉर्म पूछा गया है थ्रेड का। ऑप्शन ए है भारत स्टैंडर्ड विथवर्थ, ऑप्शन बी है भारत स्टैंडर्ड वर्म, ऑप्शन सी है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ, ऑप्शन डी है ब्रिटिश स्टैंडर्ड वर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदु स्टील यहाँ आया है। मृदु स्टील की संघनता है माने डेंसिटी, माइंड स्टील का घनत्व कितना होता है। ऑप्शन ए है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और सी है 19.0 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 1.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। माइंड स्टील का जो होता है 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ऑप्शन ए सही है। 2.7 आया है, 2.7 जब होता है तो 2 जो होता है शीशा का होता है, किसका होता है, शीशा का। यहाँ कुछ घनत्व आया है तो उसको हम याद कराते चले। सोना का घनत्व जब आपसे पूछे तो 19.3 होता है, पारा का 13.6 होता है, इस्पात का 7.75 होता है, कास्ट आयरन का जब आपसे पूछे तो 7.27 होता है, शीशा का 2.3 होता है, तांबा का 8.96 होता है, और कॉपर का जो होता है 8.85, और जस्ता होता है वो 8.1, और चांदी का घनत्व होता है 10.49। अगर इसको रिपीट करके फिर आप लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज संख्या के बढ़ने पर सीट का मोटापा फिलिंग द ब्लैंक्स है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है एक जैसा रहता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जब गेज की संख्या बढ़ती है तो सीट की मोटाई क्या होता है, घटने लगता है। क्या होता है, सीट की मोटाई घटने लगता है। यहाँ जो है ये जब गेज आया है, इसके सीट की मोटाई किस गेज द्वारा मापते हैं, तो वायर गेज द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं भैया, वायर गेज द्वारा। कितने से कितने नंबर तक होता है, उसमें 1 से 40 नंबर तक के खांचे बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंड ड्रिल मशीन में उपयोगी गियर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए है वार्म गियर, ऑप्शन बी है हेलिकल गियर, ऑप्शन सी है स्पेयर गियर, ऑप्शन डी है बेवल गियर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेवल गियर। क्या हो जाता है भैया, बेवल गियर। अब यहाँ देखिएगा, हैंड ड्रिल मशीन कौन से सबसे ज़्यादा कारपेंटर लोग यूज करते हैं, तो ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, वहाँ जो है बेवल गियर लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यदि एक ड्रिल बिट की काटने की गति 19.8 mm प्रति मिनट है और यदि ड्रिल का व्यास है 10.50 mm, तो तकली का RPM पता लगाए, है ना। यहाँ हमको क्या निकालना है, RPM निकालना है। क्या निकालना है भैया, RPM निकालना है। कटिंग स्पीड दिया गया है और ड्रिल का व्यास दिया गया है। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ऑप्शन में टाइम न गंवाते हुए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है कटिंग स्पीड देखिएगा 19.8 इक्वल टू डाई कितना है 10.50, और पाई का मान होता है 22/7, 7 गुने 1000 और गुने ये क्या हो जाएगा x। क्या है x, ये जो है RPM जिसे पाई DN लिखा जाता है। इसको सॉल्व करेंगे ज़रा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने में हमारा टाइम लगेगा। इसको आप
पूर्णतः सॉल्व कीजिएगा आप खुद तो ये आएगा 60 आएगा। कितना आंसर आएगा भैया? 60 आएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताएं, मैं जरूर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है बिस्मिथ, ऑप्शन डी है सिल्वर। आप सोल्डिंग आयरन जो यूज करते हैं उसका गलनांक कम करने के लिए, सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? वहाँ जो है बिस्मिथ मिलाया जाता है। इसको याद कर सकते हैं आप इस तरह से, जब किसी को खराब करना होता है तो क्या है, उसके बारे में बिगड़ी हुई छवि लोगों को बताते हैं। उसी तरह जो है सोल्डर का गलनांक कम करना होगा तो क्या करेंगे, उसको बिस्मिथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बिस्मिथ मिलाते हैं। सोल्डर का गलनांक बढ़ाना हो तो एंटी मनी का प्रयोग किया जाता है। कुछ हमको कंफर्म याद नहीं, लेकिन ए से ही कुछ है, ठीक है। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए टूल का रैक एंगल रखा जाता है। हार्ड मटेरियल के टर्निंग के लिए, ये लेथ मशीन का क्वेश्चन है, टर्निंग के लिए टूल का रैक एंगल रखा जाता है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव रैक, ऑप्शन बी है निगेटिव रैक, ऑप्शन सी है जीरो रैक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यहाँ थोड़ा सा फिगर को देखिएगा। फिर ये जो है टूल का पॉइंट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया? टूल का पॉइंट। ये जब बाहर रहेगा ना, ये जो होता है टूल से अगर बाहर है ये होता है पॉजिटिव, और ये जितना अंदर की तरफ रहेगा ना, ये जितना अंदर की तरफ रहेगा ये भाग, वह हो जाता है क्या? निगेटिव। क्या हो जाएगा भैया? निगेटिव, या निगेटिव हो जाता है। अंदर की तरफ रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाता है। यह जो है हार्ड मटेरियल के लिए निगेटिव रैक एंगल का प्रयोग किया जाता है। तो जाहिर सी बात है मुलायम धातु के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? पॉजिटिव रैक एंगल का। दोनों याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी फाइल बनी होती है। ऑप्शन ए है माइंड स्टील, ऑप्शन बी है कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है सीमेटेड कार्बाइड, ऑप्शन डी है डायमंड। इसका सही आंसर है जो दोस्तों सीमेटेड कार्बाइड का बना होता है रोटरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग निम्नलिखित में से किसकी दो विधियां हैं? ऑप्शन ए हार्डनिंग की, ऑप्शन बी है केस हार्डनिंग की, ऑप्शन सी है टेम्परिंग की, ऑप्शन डी है नॉर्मलाइजिंग की। यहाँ जो है केस हार्डनिंग, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग किसकी प्रक्रिया है? केस हार्डनिंग की। केस हार्डनिंग का होता है लोहे की परत में कार्बन की मात्रा को बढ़ाना या ऊपरी भाग को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम 20 क्वेश्चन कराते थे, 21 क्वेश्चन है ये हमारे पास। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा गया है, दिए गए फिगर को देखकर उसका नाम जानने और उसके भागों को याद करें। देखिए अभी कोई भी एग्जाम हो रहा है, जितने भी हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है। क्या हो रहा है, फिगर आ जा रहा है, उसमें किसी एक भाग को यहाँ ब्लैंक कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इस भाग को क्या कहते हैं, तो आप वहाँ चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए मैं हर दिन कोशिश करूँगा एक टूल्स का भी आपको पहचान कराता चलूँ। ये कौन सा टूल है भैया? ट्रेमल है। क्या है भैया? ट्रेमल है, जिसका उपयोग जो है बड़े वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा जो होता है 15 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के तक के वृत्त बनाए जा सकते हैं। अब देखिएगा इसके कुछ भाग हैं। इस रॉड को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। दोनों निचले भाग को क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। इसको चक बोलते हैं। ऊपर वाले को क्लैंपिंग नट बोलते हैं। इस स्लाइडिंग भाग बोलते हैं इसको हेड बोलते हैं। इसको कैरियर बोलते हैं, है ना। आप याद कर जाइएगा, रोक के 1 से 2 बार देखिएगा, टूल याद हो जाएगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है या क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में अच्छा या बुरा जरूर लिखें, या कुछ नया चीज़ डालवाना चाहते हैं या कुछ नया चीज़ जानना चाहते हैं तो तभी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तभी मुझको पता चलेगा कि आप पूर्णतः देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और मैं अधिक से अधिक आपके लिए मेहनत कर पाऊँ, जिससे आपको एग्ज़ाम आसानी से निकल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप एक बार ज़रूर कहेंगे कि शेयर ज़रूर कीजिए आप लोग,
जितना शेयर कीजिएगा उतना जल्द मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा।